So, hello everyone, this is Gagan Choran and I have passed my class 10th in 2022 with 10 CGPA। तो भाई आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं, बहुत पास हैं। फेबररी में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपके पास बचा हुआ है 3 महीने का टाइम। अब आप ये सोच रहे हो भाई लास्ट टाइम चल रहा है और इसमें क्या हम 90% या 95% तक स्कोर कर सकते हैं। तो भाई मैंने भी अपने 3 से 4 महीने ही पढ़ाई की थी अपने टाइम पे। मेरे को हेल्थ इश्यूज़ थे और 3 से 4 महीने में मैंने क्या क्या चीज़ें ऐसी फॉलो करी, मैंने कौन से ऐसे स्मार्ट वर्क ट्रिक्स यूज़ किए थे जिनसे मेरा सिलेबस भी कवर हुआ। मैंने मॉक भी लगाए थे भाई, लास्ट में मैंने मॉक भी लगाए थे बहुत सारे। तो कैसे मेरे पास इतना सारा टाइम बचा था, मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। देखो भाई 3 टाइप के बच्चे होंगे हमारे पास अभी इसमें। पहले तो वो जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, दूसरे हो जिन्होंने हाँ पढ़ा है भैया, 40-50% कवर कर लिया है, बाकी हमारा बचा हुआ है। तीसरे वो होंगे जिन्होंने सब कुछ कर लिया है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, या फिर कॉन्फिडेंस भी है तो उन्हें और अपना बूस्टअप करना है। हम तीनों के लिए बात करेंगे भाई। सबसे पहला ये है कि आप अपनी एक लिस्ट बनाओ, सिलेबस की लिस्ट बनाओ सारे सब्जेक्ट्स की। उसमें आप मार्क करो कि आपने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और कॉन्फिडेंट होने चाहिए उन चैप्टर में, इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनसे कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे, या फिर अच्छी खासी आपने उनकी प्रैक्टिस करी हुई है। ये नहीं कि आपने लेक्चर देख लिया तो आप बोल दो हाँ भाई मैंने वो ख़त्म कर रखा है। तो आप अपने सिलेबस की लिस्ट बनाओ, उसमें मार्क करो कि आपने कौन कौन से चैप्टर कर रखे हैं और कौन कौन से आपके बचे हुए हैं। उसके बाद उनको कवर कैसे करना है भाई। कवर आपको 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, इनमें आपको सिलेबस कवरिंग करनी है सिर्फ। और जनवरी में आपको सिलेबस कवर करना क्या होता है ये भूल ही जाना, क्योंकि उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस अपने तरीके से। नवंबर और दिसंबर में बहुत आसानी से आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। कैसे होगा, आप अपने एक मंथ को 4 वीक्स में डिवाइड करो और हर वीक को अपने अपने टारगेट दे दो कि भाई मेरे को इस वीक में ये ख़त्म करना है, इस वीक में ये ख़त्म करना है, और इस तरह से मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपके पास 8 वीक्स हो जाएंगे और उन 8 वीक्स में आपको पूरा सिलेबस डिवाइड कर देना है अपना पूरे तरीके से। चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, आपको पूरा उन्हीं हफ्तों में डाल देना है। और अपने डे को स्लॉट्स में डिवाइड कर लो, 9 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई करो। ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस कवर करने के चक्कर में पूरे पूरे दिन लेक्चर ही देखे जा रहे हो। मैं आपको एक आइडियल प्लान बता देता हूँ डे का अपने का। जैसे आपका डे है, आज आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे है आपका, तो आपको 3 कैटेगरी में अपना डे डिवाइड करना है। पहला तो लर्निंग, जो भी आपका चैप्टर बचा हुआ है, आप 3 से 4 घंटे का उसमें आप लेक्चर ले रहे हो, मैंने मान लिया आपने नोट्स बनाए। उसके बाद अगला जो स्लॉट होगा आपका वो होगा रिवीजन का। रिवीजन में आप 3 से 4 घंटे दे रहे होगे अपने, हर एक सब्जेक्ट को टोटल मिला के दे रहा हूँ। मैथ्स भी करोगे तो आप 2 घंटे तो उसके लिए चाहिए चाहिए। जैसे भी आपको मैनेज करना है, आपको रिवीजन का टाइम रखना है उस दिन, हर दिन। और एक होगा आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या होगा कि आपने जो आज पढ़ा है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन करने हैं, या फिर क्वेश्चन नहीं तो आपने जो आज पढ़ा है उसको याद करो आज ही लिख लिख के। क्योंकि हमारे पास बाद में टाइम है नहीं यार इतना कि हम बाद में सारी चीज़ों को अभी मगअप कर लें और फिर बाद में याद करें, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हमें 3 कैटेगरी में अपने डे को डिवाइड करके चलना है, रिवीजन, लर्निंग और सेल्फ। ये तीनों अगर आपने मेंटेन कर लिए तो आपको ना तो दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपका कुछ पीछे छूटेगा, और आपके 2 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा। और जनवरी को मैं यूटिलाइज़ कराऊंगा तुम्हारे, कैसे करना है क्या नहीं, क्या क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब भाई तुम्हें चैप्टर कैसे क्लियर करना है वो और बता देता हूँ मैं तुम्हें। क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं, भाई लेक्चर देख लिया मैंने, लेक्चर देख के मेरा काम हो गया। भाई नहीं, ऐसे नहीं होता है चैप्टर कंप्लीट। आपको लेक्चर देखना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपने वो कर लिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद आप क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। अगर साइंस है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि क्या मेरे से ये बन रहे हैं, और बन नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं। उन चीज़ों को करो, चैप्टर के और डीप में घुसो जो। और नोट्स ज़रूर बनाना भाई, ये मत सोचना कि लास्ट टाइम चल रहा है तो बिना नोट्स के काम चल जाए। क्योंकि आप भूलोगे, आप रोबोट तो हो नहीं। आप भूलोगे 10 दिन बाद,
फिर आपको लिए इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप फिर से लेक्चर देख रहे होगे सेम चैप्टर के। तो वो चीज़ से हमें बचना है। हमें अपने नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। अगर आपके पुराने नोट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, आपने बना रखे हों। और अगर नहीं बना रखे हों तो भाई शॉर्ट नोट्स बनाओ लेक्चर के साथ साथ फटाफट। उसको आपको रीड करते रहना है जिससे आप भूलो नहीं। उसको वो आपको हेल्प करेगा याद रखने में चीज़ों को, वरना आप वन शॉट्स की तरफ भगोगे फिर आपका पूरा टाइम बिगड़ जाएगा, जिससे कुछ होने वाला है नहीं आपका। मैं तो सीधा बता रहा हूँ आपको। तो भाई अपने नोट्स रिवाइज करो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो, देखो कि मुझसे ये बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और जब आपको ये लगने लग जाए कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन रहे हैं मेरे से, और आपको आइडिया हो जाए कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चैप्टर में, तो आप आगे बढ़ जाओ। और भाई जैसे साइंस का अगर आपको कोई चैप्टर है ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का वो दे देता हूँ एग्जांपल। आपका ये चैप्टर बचा हुआ है, आपने आज इसके पूरा लेक्चर ले लिया। लेक्चर लेने के बाद आपको इसकी पढ़ाई करनी है सेल्फ वाले सेशन में। यानी कि आज आपने इसके लेक्चर लिए, फिर शाम को जो आपका सेल्फ स्टडी वाला वो होगा सेशन, उसमें आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स याद कर लेने हैं अच्छे से। अब अगले दिन आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चंस देखने हैं प्रीवियस ईयर के, कहीं से भी देखो आप देखो, तो आप देखो कि या तो आपसे वो बन रहे होंगे या फिर नहीं बन रहे होंगे। तो आपका दूसरा दिन भी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका 2 दिन में एक चैप्टर कवर हो जाएगा। देखा जाए तो ये काफ़ी जल्दी हो रहा है, पर हम उसको कवर कैसे कर रहे हैं कि हमें दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, इस तरह से हमें अपना पूरा सब सिलेबस मैनेज करना है। समझ में आगे बात मेरी। तो भाई ये सारी चीज़ें आप करो। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही हो कि भैया एक दिन में इतने सारे सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें, उसमें इतना बचा हुआ है, इसमें इतना बचा हुआ है, तो भाई आप कमेंट्स में अपनी परेशानी सारी बताओ। मैं अगली वीडियो इसी पे लाने वाला हूँ कि कैसे आप स्मार्ट वर्क यूज़ करके अपने सारे सब्जेक्ट का बचा हुआ सिलेबस ख़त्म कर लो जल्दी से जल्दी। क्योंकि यार सिलेबस ख़त्म करना भी ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो टाइम से पहले अपना सिलेबस ख़त्म करो। कैसे करना है आधा तो मैंने आपको बता दिया भाई, अगर आप समझने वाले होगे तो समझ जाओगे इतने में भी। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है कि कैसे, हमें तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बताओ भाई कि कैसे कैसे करना है, तो भाई मैं वो भी बताऊंगा तुमको अगली वीडियो में। अभी जितना बताया उसको फॉलो करो, मेहनत करो, 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करो, बिलीव मी हो जाएगा तुम्हारा क्लियर। और आगे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो अभी से, बता दूंगा मैं तुम्हें क्या से क्या करना है। और तुम्हारी 95% तक लाने का जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है भाई, बस ध्यान रखो, पढ़ाई करो।